नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में शराबबंदी पर सत्ताधारी दल के विधायक ही सवाल उठाने लगे हैं। 2 दिनों में बीजेपी के 2 विधायकों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शराबबंदी कानून पर निश्चित रूप से एक बार समीक्षा होनी चाहिए। को पुनर्विचार किया जाए, वापस लिया जाए। तो शराबबंदी पर बेगूसराय के बीजेपी विधायक कुंदन सिंह ने भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून फेलियर है और समीक्षा की जरूरत है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि छोटे बच्चों ने शराबबंदी में होम डिलीवरी को अपना करियर बना लिया है। इससे लोगों को अवैध धन उगाही का मौका मिला है। जिस तरह से इस शराबबंदी कानून के आड़ में जो काम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले वो करियर के रूप में काम कर रहे हैं। एक पूरा पीढ़ी बर्बाद होने के कगार पर है। और मैं जहाँ तक अखबार में, न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, बिहार में भी इस कारण से ड्रग्स का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है? और सबसे जो ज़्यादा डर अब मुझे लग रहा है कि जो अभी पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है, ऐसे लोग जो इस काले धंधे के माध्यम से धन कमाए हैं, वो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस समाज का क्या होगा? काफ़ी सारे लोग, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, सब लोग। अब मुझे तो यह समझ में नहीं आता है कि जो चीज़ उत्तर प्रदेश में सही है, बगल के राज्य बंगाल में सही है, बगल के राज्य अब झारखंड में सही है, वह बिहार में गलत हो जा रहा है। निश्चित रूप से इसके ऊपर समीक्षा करने की आवश्यकता है। तो कुंदन सिंह के सवाल उठाने के बाद अब मामला गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के विधायक बचौल ने भी कुछ इसी तरह के सवाल खड़े किए थे। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून को लेकर के बिहार सरकार अपने ही विधायकों के निशाने पे आ गई है। बेगूसराय से बीजेपी विधायक कुंदन कुमार सिंह ने अपने ही सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि इस पूर्ण शराबबंदी कानून के आने से न सिर्फ राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि घर घर होम डिलीवरी हो रही है। बच्चे जो है वो होम डिलीवरी करने में शराब के अपना कैरियर जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। एक पीढ़ी जो है वो बर्बाद हो रही है। सरकार को समीक्षा करनी चाहिए और पूर्ण शराबबंदी कानून जो है, जिसको लेकर के लगातार समय समय पे बात उठती रही है राजनीतिक गलियारे में कि सरकार को कानून जो है उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है, उसकी समीक्षा करने की ज़रूरत है, वो वाकई करनी चाहिए। कुंदन कुमार सिंह ये भी कहते हैं कि शराबबंदी जो है वो उतना कामयाब नहीं हो सका जितना होना चाहिए था। जिस मंसूबे के साथ इस शराबबंदी कानून को लाया गया था वो कहीं न कहीं विफल होता नजर आ रहा है, क्योंकि घर घर जो है वो होम डिलीवरी हो रहा है। हर जिले में जो है शराब पहुंचाई जा रही है। शराब माफिया जो हैं वो मालामाल हो रहे हैं और जो तंत्र इस काम के लिए लगाया गया है वो अपना काम ईमानदारी पूर्वक नहीं करते नजर आ रहे हैं। जब सरकार इन मामले पे संज्ञान लेती है, समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री करते हैं, तब जाकर के पुलिस तंत्र और जो मद्य निषेध विभाग है वो सजग होता है। कुछ दिन तक कार्रवाई की तस्वीर नजर आती है, लेकिन जैसे ही समय बीतता है फिर से शराबबंदी कानून जो है वो फेल होने लगता है। शराब माफिया सक्रिय हो जाते हैं और इसके बाद जो है राजस्व जो आना चाहिए था बिहार में वाइन से लेकर के वो नहीं आता है और सरकार को नुकसान होता है। शराब माफिया मालामाल होते हैं। बच्चे भी अब होम डिलीवरी करने में शराब का अपना कैरियर बना चुके हैं। तो इसी कारण से शराब की समीक्षा होनी चाहिए एक बार फिर से और शराबबंदी कानून जो है उस पर सरकार को पुनः विचार करना चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि सत्ता पक्ष के जो दूसरी दल है जेडीयू और वीआईपी, हम उनका क्या कहना होता है, वो क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो वहीं बीजेपी विधायक कुंदन सिंह के सवाल उठाने पर जेडीयू ने उनसे ही सवाल पूछा है, जबकि कांग्रेस और आरजेडी ने सरकार पर सीधा हमला बोला।
कि शराबबंदी में गड़बड़ी होती है, उसका पूरा अनुपालन नहीं होता है, तो हमें शराबबंदी को ही रद्द कर देना चाहिए। ऐसे लोगों की मानसिकता में ही दिक्कत है। और शराबबंदी पर तो सभी दलों ने मिलकर अपना समर्थन दिया था। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस कदम की सराहना की थी। तो जो भी लोग ऐसा कहते हैं, इसका सीधा मतलब है कि अपने दल के, एनडीए के शीर्ष नेता आदरणीय प्रधानमंत्री से भी आप विरोधाभास रखते हैं। तो आपको तो भाई अपने दल के अंदर ही अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। कौन लोग शराबबंदी कानून को फेल कर रहा है, ये बात तो स्पष्ट हो गई। दिल की बात जुबान पर आ गई बीजेपी की। अब आदरणीय नीतीश कुमार जी बताएं, बीजेपी की मांग को पूरा करेंगे या बीजेपी का साथ छोड़ेंगे? हम लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने कानून तो बना दिया, लेकिन वो कानून को लागू करने में बुरी तरह से विफल रहे। नीतीश जी मानने को तैयार नहीं। अब तो उनके अपने सहयोगी और भाजपा के तमाम लोग कहने लगे कि नीतीश कुमार कानून लागू करने में बुरी तरह से विफल रहे हैं। और नीतीश कुमार, सच्चाई ये है कि अब कुंठा का शिकार हो गए हैं इस विफलता से। तो शराबबंदी पर बीजेपी विधायक को आरजेडी की तरफ से चुनौती दी गई है। आरजेडी महासचिव आलोक मेहता का बयान इस बाबत सामने है, जिसमें सरकार में रहकर सवाल उठाने का आखिर मतलब क्या बनता है, इससे कोई तुर्क नहीं पकड़ता। विधायक इस्तीफा दे या फिर समर्थन वापस ले ले। आलोक मेहता ये कह रहे हैं कि इस तरीके से सरकार में रहकर सवाल उठाने का मतलब नहीं है, या तो विधायक इस्तीफा दे या फिर समर्थन वापस ले। सरकार बीजेपी में रहकर यदि कोई यह बात बोलता है या एनडीए की सरकार में रहकर, तो उनको उस पर प्रोटेस्ट करते हुए रिजाइन करना चाहिए, उस पर समर्थन वापस करना चाहिए यदि इतना सीरियसली ले रहे हैं तो। सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ये सब जो है अनर्गल आलाप है, विफलता को छिपाने की तरह तरह से कोशिश की जा रही है। असल बात यह है कि शराबबंदी सरकार विफल रही शराबबंदी पूरी तरह लागू करने में। तो देखिए, शराबबंदी पर सियासत किस तरह से गर्म हो चुकी है, जहां पर बीजेपी के विधायक सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। तो जेडीयू ने पलटवार किया और सवाल बीजेपी विधायकों से ही, और आरजेडी और कांग्रेस भी अब सरकार पर निशाना साध रही है। आरजेडी का कहना है कि इस तरीके से जो विधायक सवाल उठा रहे हैं, उन विधायकों को चाहिए तो ये कि अगर वो सचमुच शराबबंदी यहां पर फेल नजर आती है, उन्हें इसके क्रियान्वयन में दोष नजर आता है, तो इस्तीफा देना चाहिए, सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहिए, अन्यथा इस तरह के बयान का कोई मतलब नहीं है। तो आरजेडी के महासचिव हैं, जिनकी तरफ से सरकार में रहकर सवाल उठाने का कोई मतलब नहीं है, ये कहा गया है। विधायक इस्तीफा दे या फिर समर्थन वापस ले ले। अगर उन्हें लगता है कि शराबबंदी पर एक बार फिर से समीक्षा की जरूरत है, इस शराबबंदी के सही तरीके से क्रियान्वयन पर अगर सवाल है, अगर युवा इसे अपने करियर के तौर पर चुन रहे हैं, ये अगर चिंता सता रही है, तो फिर सरकार में रहने का मतलब क्या है? सरकार से बाहर निकलिए, समर्थन वापस लीजिए, और तब इस बयान के मायने और मतलब निकलते हैं। शराबबंदी पर सियासत और विरोध में विधायक किस तरीके से खड़े हैं, ये वो बयान है जो लगातार पिछले 2 दिनों से बीजेपी के विधायकों की तरफ से ही खड़े किए जा रहे हैं। हरिभूषण ठाकुर बचौल ने पहले बयान दिया और उसके बाद कुंदन सिंह का बयान आ जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार को सोचने की जरूरत है, नीतीश कुमार एक बार फिर से विचार करें, इस शराबबंदी को लेकर समीक्षा की जरूरत है, क्योंकि शराब घर घर पहुंच रही है। शराब को अब युवा अपना करियर बना रहे हैं। सूखा नशा लोगों के भविष्य को बर्बाद कर रहा है और ऐसे में इस पर समीक्षा होनी चाहिए। हालांकि इसे लेकर जेडीयू ने सीधे तौर पर पलटवार किया और सवाल पूछा कि आप सबने इसका समर्थन किया था, आज सबकी जिम्मेदारी है, और ये सवाल जो आप उठा रहे हैं, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ये कदम सराहनीय है, अब क्या आप अपने शीर्ष नेतृत्व के फैसले के सामने अपने बयान को रख रहे हैं? इसका क्या औचित्य बनता है? साथ ही साथ अब विपक्ष इसे लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए सीधे तौर पर कि कौन इस शराबबंदी को फेल कर रहा है, शराबबंदी पर किस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, इसे सरकार को सोचने की अब जरूरत है। और जरा एक बार फिर से सुनिए
कि क्या कुछ कहा है कुंदन सिंह ने, जिसके बाद ये सियासत और तेज होती हुई और गर्म होती हुई। जिस तरह से इस शराबबंदी कानून के आड़ में जो काम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने वाले वो करियर के रूप में काम कर रहे हैं, एक पूरा पीढ़ी बर्बाद होने के कगार पर है। और मैं जहाँ तक अखबार में, न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ, बिहार में भी इस कारण से ड्रग्स का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। क्या कारण है? और सबसे जो ज़्यादा डर अब मुझे लग रहा है कि जो अभी पंचायत चुनाव संपन्न हुआ है, ऐसे लोग जो इस काले धंधे के माध्यम से धन कमाए हैं, वो सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इस समाज का क्या होगा? काफ़ी सारे लोग, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, सब लोग। अब मुझे तो यह समझ में नहीं आता है कि जो चीज़ उत्तर प्रदेश में सही है, बगल के राज्य बंगाल में सही है, बगल के राज्य अब झारखंड में सही है, वह बिहार में गलत हो जा रहा है। निश्चित रूप से इसके ऊपर समीक्षा करने की आवश्यकता है। और कुंदन सिंह जो कि बीजेपी के विधायक है, उनके स्टेटमेंट को, उनके बयान को आप सुन रहे थे। और 2 दिन पहले हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी बयान दिया था। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संजय टाइगर जी आपका। और मैं पार्टी का स्टैंड जानना चाहती हूँ, पार्टी क्या सोचती है? क्या विधायकों की राय पार्टी की राय है या ये निजी राय है जिसे इस वक्त कुंदन सिंह रख रहे हैं? देखिए, शराब एक सामाजिक बुराई भी है और बिहार में तो शराबबंदी कानून बनने के बाद एक कानूनन अपराध भी है। और यह कानून बिहार में सर्वसम्मत से बना था, सभी दलों की सहमति से बनी थी। तब बीजेपी विपक्ष में जरूर थी, फिर भी हमने समर्थन किया था। एक बड़ा निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय है, राजस्व का घाटा होगा, ये जानते हुए भी सरकार ने जनहित में निर्णय लिया है। हाँ, इसको इम्प्लीमेंट को लेकर कोई कठिनाइयां सामने आ रही है, लेकिन सख्ती से लागू हो, प्रभावी ढंग से लागू हो, इस दिशा में हमने सरकार को सुझाव भी दिया। और स्वयं मुख्यमंत्री कुंदन सिंह जो कह रहे हैं, हरिभूषण ठाकुर बचौल जो कह रहे हैं, क्या पार्टी उसे सही मानती है? मैंने कहा कि पार्टी ने समर्थन दिया था शराबबंदी कानून को और आज भी हम समर्थन दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि और सख्ती से लागू हो और पार्टी सरकार के साथ है, सरकार के निर्णय के साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर हमारे साथ जुड़े हुए थे और सरकार के साथ हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कमियां हैं, खामियां हैं, इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। सुझाव भी दिए गए हैं, अब देखना होगा कि इस सुझाव का पालन और अनुपालन कितना होता है। पटना के दीघा में निगम पार्षद का पति शराब पार्टी कर रहा था। आपको हम वो तस्वीरें भी दिखाने जा रही हैं। देखिए, कोल्ड ड्रिंक्स एजेंसी के कार्यालय में छापेमारी की जाती है क्योंकि इसी कोल्ड ड्रिंक एजेंसी के कार्यालय में ये शराब पार्टी की जा रही थी। पुलिस ने छापा मारा तो यहां से 7 लोगों को पकड़ा गया है, लेकिन जो यहां पर मुख्य सदस्य मौजूद था, एजेंसी मालिक और पार्षद पति नीलेश मुखिया, वो फरार हो जाते हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए इस वक्त दीघा थाना पुलिस छापेमारी कर रही है। मिली थी कि जो है कुछ लोग जो है कोको कोला एजेंसी में बैठ करके शराब पी रहे हैं। वरीय अधिकारी के निर्देशानुसार जो है वहाँ छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में जो है मैनेजर सहित जो है 7 लोग पकड़े गए। मालिक जो है उसमें फरार हो गया है। मालिक भी वहाँ होने की सूचना मिल रही थी। तो शराबबंदी के बाद कैसे लोगों की जिंदगी बदली है, ये खुद उन लोगों की जुबानी ही आप सुनिए। पूर्णिया में शराबबंदी के बाद से आदिवासी महिलाओं की किस्मत बदल गई। जो महिलाएं कल तक शराब बेचा कर रही थी, कलह में जीवन व्यतीत कर रही थी, वो शराबबंदी के बाद से मजदूरी कर
सुख चैन से अपना जीवन जी रही हैं, बच्चों का भविष्य बना रही हैं, ये वक्त उनके साथ बिता रही हैं। बक्सा घाट में रहने वाले ऐसे ही लोगों ने सरकार के इस फैसले की जमकर तारीफ की है। इन लोगों का ये कहना है कि शराबबंदी से इनकी जिंदगी बदली है और ये लागू रहनी चाहिए। एसपी साहब भी आए थे और शराब बंदी के लिए, शराब अब नहीं बनता है यहाँ पे। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, दारू बनाने हम लोग छोड़ दिए। और यहाँ पे 150 आदिवासी है और मजदूरी करते हैं और थोड़ा थोड़ा ज़मीन है, खेती करते हैं, अपना से पेट पालते हैं। ज़्यादा हम लोग मजदूरी करते हैं। अब शराब नहीं बनते? शराब नहीं बनता। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रानी मुर्मू। पहले हम लोग मतलब बच्चा भी नहीं पढ़ा पाते थे। बंद चाहते हैं? हाँ, बंद करने के लिए सरकार जाते बंद हैं। करे? हाँ। और किसी को शराब बनाने नहीं देंगे? नहीं देंगे। क्या नाम? मेरा नाम सुनीता सोरेन। पहले कोई पुलिस का भी डर नहीं होता? डर नहीं होता है। छोड़ दिए तो काहे के लिए डर? पहले तो डर हाँ, होता था। डर हो रहा था। बिहार में आज एक बार फिर से अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। आरा के राजपुर मोड़ के पास अपराधियों ने इंटर के एक छात्र को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। सड़क के किनारे उसके शव को बरामद किया गया है। बेखौफ अपराधियों का आतंक देखिए। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आरा की, जहां पर छात्र की हत्या की गई, शव सड़क के किनारे से बरामद हुआ। परिजनों को इसकी जानकारी दी गई और परिजनों ने कहा है कि 200 ने ही इस हत्या को अंजाम दिया है। छपरा की तस्वीर दूसरी जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर स्वर्ण व्यापारी की हत्या की गई है। चाकू गोद कर इनकी जान ली गई। बताया जा रहा है कि 40 से ज्यादा जख्म चाकू के शरीर पर और चेहरे पर दिए गए हैं, जिसमें एक दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरी तस्वीर आरा की, जहां पर मॉर्निंग वॉक पर निकली महिला को गोली मारी जाती है। जिस दौरान ये महिला मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, उसकी बेटी भी वहां पर मौजूद थी। बताया जा रहा है कि बाइक से पहुंचे अपराधियों ने पीछे से गोली मारी और फरार हो गए। फिलहाल गंभीर हालत में यह महिला अस्पताल में इलाजरत है। बिहार में शादी ब्याह हो या फिर जश्न का कोई मौका, तमंचे पर डिस्को का चलन बढ़ता जा रहा है। जबकि तमंचे पर डिस्को के चलन ने कई बार शादी के सरताज को भी नहीं बख्शा। बिहार में पिछले 1 सप्ताह में ऐसी घटनाओं में दुल्हन समेत 4 लोगों की मौत सेलिब्रेट फायरिंग के दौरान हुई है। शादी यानी ढोल नगाड़ा, बारातियों का बेसुध नाचना, हंगामा, ठिठोली, रस्मों रिवाज और बहुत सारी मस्ती। अरे शादियों में एक जरूरी आइटम तो भूल ही गए, वो है बंदूक, रिवॉल्वर, राइफल, पिस्तौल से फायरिंग। लाइसेंसी नहीं है तो गैर लाइसेंसी तमंचा तो है ही, भले ही दिखावे की फायरिंग में किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। हाल ही में एक ऐसी ही घटना बिहार के सुपौल जिले से सामने आई। शादी समारोह में वरमाला की रस्म के दौरान सेलिब्रेट फायरिंग के दौरान दुल्हन को गोली लग गई। गोली लगते ही दुल्हन धड़ाम से गिर गई। वहीं सेलिब्रेट फायरिंग करने वाला युवक का हथियार लहराते हुए वीडियो वायरल हो गया। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वरमाला के दौरान दिखावे की फायरिंग की गई। वरमाला के दौरान ही दुल्हन स्टेज पर गोली लगने से घायल होकर गिर गई। गनीमत ये रही कि गोली दुल्हन के पैर में जाकर लगी। आनन फानन में दुल्हन को इलाज के लिए ले जाया गया। इसी तरह 18 नवंबर को बिहार के रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन में तिलक समारोह के दौरान वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक गोली कैमरामैन को लग गई और घायल कैमरामैन को अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। इस तरह देखते ही खुशियाँ दुख में बदल जाती है। करने के लिए अपन रोजी रोटी के लिए गया था। अच्छा। वहाँ अपना वीडियो कैमरा कर रहा था, इतना ना वहाँ फायरिंग शुरू हो गया कि इसको लग गया। बिहार हो या हरियाणा या फिर उत्तर प्रदेश या पंजाब, यहाँ शादियों में जो जितनी राउंड गोलियां चलाता है वो उतना ही ताकतवर माना जाता है। फायरिंग कर शक्ति प्रदर्शन करना यहाँ फैशन बन चुका है। 19 नवंबर को पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक बर्थडे पार्टी के दौरान डांसर्स का डांस चल रहा था।
पैसे लुटाए जा रहे थे और डांसर के साथ ठुमके लगाए जा रहे थे। इस दौरान हाथ में पिस्टल लेकर फायरिंग भी की जा रही थी। तभी एक गोली चली और विक्की नाम के युवक को लग गई। घायल विक्की ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। विक्की के नाना ने घटना को लेकर विक्की के दोस्तों पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। पिछले एक सप्ताह के दौरान पटना समेत आरा, मधेपुरा और वैशाली में दिखावे की फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई है। वहीं दूसरी तरफ 2021 में जनवरी से लेकर अब तक 16 लोगों की मौत इस तरह की फायरिंग से हो गई है। सबसे ज्यादा 7 लोगों की जान भोजपुर जिले में हुई है, जबकि सासाराम में 3, मधेपुरा में 2, वैशाली में 1 और पटना में 3 लोगों की जान चली गई है। इन घटनाओं पर पुलिस मुख्यालय ने सख्ती दिखाई है और हथियारों को जब्त करने का निर्देश दिया है। तो ये बहुत चिंताजनक है और हम लोग इस पर निगरानी रखे हुए हैं और ऐसे लोगों के आर्म्स दुरुपयोग के जो मामले हैं उन पर अलग से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। कांड तो दर्ज हो ही रहा है, उनके आर्म्स को भी सीज करना, उसको जब्त करना और आगे उनको लाइसेंस कभी भी न मिले, इसके लिए भी हम लोग पुख्ता इंतजाम कर रहे हैं। कानून की बात करें तो कानून सिर्फ आत्मरक्षा के लिए लाइसेंस से हथियार चलाने की अनुमति देता है। दिखावे के लिए फायरिंग करना पूरी तरह गैर कानूनी है। चिंताजनक है। हाईकोर्ट ने भी 2-2.5 माह पहले चीफ जस्टिस साहब की बेंच ने एक आदेश जारी किया था जिसमें एमिकस क्यूरी की बहाली हुई थी और ये रिपोर्ट मांगा गया था और सरकार को डायरेक्शन दिया गया था कि कहां-कहां हर्ष फायरिंग हो रही है और क्यों हो रही है, इस पे रोक लगाए। दिखावे की फायरिंग ने सैकड़ों घर उजाड़े हैं। देखते ही देखते खुशियां दुख में बदल जाती है। ऐसे में देखना होगा कि पुलिस मुख्यालय की पहल दिखावे की फायरिंग को रोकने में कितना सफल हो पाती है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा